बिहार में विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच रणनीति स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बराबर एक समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल बता दें आपको कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 43 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। इस बार बीजेपी ने उन्हें झटका दे दिया है। 115 से सीटें 100 पर आकर सिमट रही हैं। 100 से 102 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, 100 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। ये टेंटेटिव जो है शेड्यूल है, ये सीटें जो है वो संभावित सीटें हैं, इन्हें फाइनल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर जो मिली है वो यही है कि इतनी ही सीटों के आसपास दोनों पार्टियां अपनी सहमति जताती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा 2020 में भी बीजेपी के साथ थे, तो ऐसा तो नहीं है कि 2025 में बीजेपी के साथ होने से 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से उनको 65 सीटें मिल जाएंगी। 43 सीटें पिछली बार जीती थी, तो इस बार यदि 43 सीटें जीतने में कामयाब रहे तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बीच भी वो बीजेपी का सहयोग लेकर 43 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन संभावना बेहद कम नजर आ रही है। दूसरी ओर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि हमारे पास करीब 80 विधायक तो हैं ही, ऐसे में क्यों न इस पूरे मौके को बनाया जाए। उनकी कोशिशें ये है बीजेपी की कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है, एक बड़ी सरदर्दी का माहौल ये है कि सहयोगियों को भी साथ रखना है, जिसमें चिराग पासवान साथ हैं, जिसमें जीतन राम मांझी साथ हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, और यदि इनको सीटें नहीं दी गई तो ये छिटक जाएगी। यानी कि बीजेपी एनडीए में किसी तरीके का बिखराव नहीं देखना चाहती, लेकिन चिराग पासवान के लिए अच्छे संकेत हैं कि 5 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद अब उन्हें 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। यानी कि लगभग 1 लोकसभा सीट पर 5 विधानसभा की सीटें उन्हें ऑफर की जा रही है। लेकिन चिराग पासवान क्या सहमत होंगे, ये बड़ा फैक्टर देखने को मिलेगा। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनका लगातार ये कहना रहा है कि वे पार्टी संगठन को बचाने के लिए, पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपने सहयोगी दलों का पूर्ण सहयोग करेंगे। यानी कि बीजेपी और जेडीयू का वो पूर्ण सहयोग करेंगे, चाहे सीटें उन्हें कम ज्यादा मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बीच कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि 20 से 25 सीटें जो है वो चिराग पासवान को दी जाए, 6 से 7 सीटें जो है वो जीतन राम मांझी को दी जाए और 6 से 7 सीटें ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाए, जिससे कि एनडीए गठबंधन में बिखराव की कोई स्थिति ना हो और अपने चुनावी मिशन पर तमाम राजनीतिक दल सहयोग के रूप में आगे बढ़ सके। ये सियासी समीकरण दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण टास्क और बच गया है, वो ये है उनकी इच्छा, उनकी ख्वाहिश कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ये भी निर्धारित कर दें कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा होंगे। लेकिन इस पर बीजेपी के नेताओं ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक मतगणना संपन्न नहीं होगी, जब तक नतीजे सामने नहीं आएंगे, सरकार बनाने की पोजीशन में जब एनडीए गठबंधन बिहार में दिखाई देगा, तभी दिल्ली से सीएम का चेहरा तय होगा। नीतीश कुमार बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हो रही है, सीट शेयरिंग पर भी बातचीत नहीं हो रही है। तो इस बात के सीधे साफ तौर पर संकेत नजर आते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए इस बार मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर भी साबित हो सकती है। अब इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल एक महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। महाराष्ट्र में 2014-2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने, उस वक्त संयुक्त शिवसेना होती थी जिसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल थे, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। शिवसेना और बीजेपी ने चुनाव लड़ा मिलकर। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को जीत नसीब हुई। दोनों पार्टियों ने मिलकर वहां पर सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। लेकिन 2019 का वक्त आया।
अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बार फिर हम सीएम बनाएंगे, तो उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई इस बार मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए, क्योंकि 2024 में आपने फुल टाइम चीफ मिनिस्टर बनाया था। ऐसे में बीजेपी संतुष्ट नहीं हुई। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, खुद सीएम कुर्सी पर बैठ गए कांग्रेस और एनसीपी का साथ लेकर, और वहां पर खेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। शिवसेना, जिसके करीब 56 विधायक थे, दो फाड़ कर दी शिवसेना से एकनाथ शिंदे को अलग गुट बना दिया और शिवसेना के शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी से उतार दिया। अब यही सियासी समीकरण बिहार में बन सकता है यदि नीतीश कुमार बिहार में फिर से ये दावा ठोके कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी ये जानती है कि इस बार मुख्यमंत्री हमें बिहार में अपना बनाना है, क्योंकि 20 साल से हम नीतीश कुमार को ही समर्थन देते आए। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये दोहरी कहीं ना कहीं चुनौती है, मुश्किलें हैं कि वे यदि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ये दबाव बनाए कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर उनकी पार्टी के भी टूटने का खतरा है, क्योंकि 20-25 ऐसे विधायक हैं नीतीश कुमार की पार्टी में जो ललन सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, और ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के करीबी हैं। इस आधार पर ललन सिंह को सीएम का फेस बना करके या सीएम कुर्सी ऑफर करके बीजेपी नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकती है। लेकिन बीजेपी की इस बार ये कोशिश भी रहेगी कि चिराग पासवान को जिन 20-25 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनकी पार्टी को जो 20-25 सीटें दी जा रही हैं, उन 20-25 सीटों में जीत प्रतिशत 80% रहे, तभी कहीं ना कहीं चिराग पासवान यहाँ पर उस भूमिका में आ पाएंगे जो बीजेपी को सरकार चलाने के लिए सपोर्ट कर सके। सीधे तौर पर चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार ही बिहार में बनने वाली है। एनडीए गठबंधन मजबूत गठबंधन है, हमारा विजन साफ है कि बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना। लेकिन दूसरी तरफ फटकार दूसरे गठबंधन की तरफ से भी लग रही है, फटकार विपक्षी दलों की तरफ से भी लग रही है, फटकार तेजस्वी यादव राहुल गांधी की तरफ से भी लग रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में कैसे सत्ता का परिवर्तन विपक्ष कर पाएगा या एनडीए गठबंधन फिर से बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि बिहार में यदि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो नीतीश कुमार ये बाउंडेड नहीं है, बाध्य नहीं है कि वो बीजेपी के साथ रहे, वो इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं। और इस बात का बखूबी अंदाज भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को है। ऐसे में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जो कि सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है कि बिहार में इस बार ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर नीतीश कुमार को कुर्सी से बीजेपी उखाड़ फेंके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।